ये है सुकोत्रा आइलैंड। पूरे इंडियन ओशियन में सबसे यूनिक, आइसोलेट और सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट आइलैंड है। आम लोग इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते, मगर दुनिया के कई देश, खासकर यूएई और सऊदी अरब की इस पर कड़ी निगाह है। इस आइलैंड को एलियन आइलैंड भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पाए जाने वाले पेड़ पौधे पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। लेकिन ये तो बहुत छोटी सी वजह है जो इस आइलैंड को इतना खास बनाती है। असल वजह है इस आइलैंड के भौगोलिक लोकेशन, और इसी वजह से इसको दी ज्वेल ऑफ गल्फ ऑफ एडम भी कहा जाता है। यमन से लगभग 500 किलोमीटर दूर और अफ्रीका के पास स्थित ये आइलैंड एक गेटवे है, जहां से लगभग पूरी दुनिया के 30% कंटेनर गुजरते हैं। हर रोज लगभग 30 लाख बैरल ओनाइल पर्शियन गल्फ से निकलकर इंडियन ओशियन में आते हैं। ये समुद्री जहाज अरेबियन सी को क्रॉस करते हुए गल्फ ऑफ एडन में आते हैं और फिर रेड सी में दाखिल होते हुए स्विस कैनाल के जरिए यूरोप में पहुंच जाते हैं। तो जो भी इस आइलैंड को कंट्रोल करेगा, असल में वो वर्ल्ड ट्रेड को भी कंट्रोल करेगा। इसके साथ ही वो अफ्रीका में भी नजर रख सकेगा, क्योंकि बिल्कुल पास ही सोमालिया है और इस रूट पर सबसे खतरनाक चीज सोमाली पायरेट्स है, जो अक्सर ट्रेड शिप पर हमला करते रहते हैं। इस आइलैंड को कंट्रोल करके पूरे ट्रेड रूट को कंट्रोल किया जा सकता है और आखिर में इस आइलैंड के जरिए सारी मिडिल ईस्टर्न डेवलपमेंट पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा आसपास के तमाम फिशिंग कम्युनिटी के लिए भी ये आइलैंड बहुत बड़ा स्टॉपिंग पॉइंट है। तो ये है इसकी भौगोलिक इंपॉर्टेंस, जिसकी वजह से ईरान से लेकर कतर और भारत तक हर रीजनल पावर इस आइलैंड पर अपनी मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। लेकिन यूएई, सऊदी अरब बाकी तमाम देशों में से सबसे ज्यादा कोशिश कर रहे हैं इस देश का कंट्रोल हासिल करने के लिए, और उसकी एक बड़ी वजह है यमन सुकोत्रा। असल में यमन ही का हिस्सा है, लेकिन वो कल्चरली, सोशली यमन से बहुत ही अलग है। सुकोत्रा की आबादी तकरीबन 60,000 से 90,000 के बीच है और यहाँ पर तकरीबन 50% सुन्नी, 50% शिया मुसलमान रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग या तो मछलियां पकड़ते हैं या फिर खजूर की खेती करते हैं, बदकिस्मती से कुदरती हुस्न से माला माल। ये आइलैंड पिछले कुछ सालों से उस सिविल वॉर का हिस्सा बन चुका है जिसने पूरे यमन को तबाह करके रख दिया है। यमन की सिविल वॉर की बात करें तो इसकी शुरुआत तब हुई जब 2014 में हुकूमत मुखालिफ शिया ग्रुप अंसार उल्लाह ने यमन की राजधानी सना पर कब्जा कर लिया और प्रधानमंत्री मोहम्मद बसिंदवा को रिजाइन करने पर मजबूर कर दिया। ये अंसार उल्लाह वही ग्रुप है जिन्हें यमन हुसी बागी भी कहा जाता है। यमन वॉर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है। ये एक प्रॉक्सी वॉर है। सादे अल्फाज में बात करें तो इस कॉन्फ्लिक्ट की असल डोरिया पर्दे के पीछे मौजूद कुछ और देशों के हाथ में है। एक तरफ अमेरिका और गल्फ कंट्रीज है जो प्रेसिडेंट हादी को सपोर्ट करते हैं, और दूसरी तरफ ईरान है जो हुसी बागियों को सपोर्ट करता है। यमन एक ऐसी प्रॉक्सी वॉर में जल रहा है जहां पर दुनिया के सुपर पावर्स अपने मकसद के लिए उसकी जमीन और उसके लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं। फिलहाल हम वापस आते हैं सुकोत्रा आइलैंड पर। तो सऊदी अरब और यूएई के सुकोत्रा को हासिल करने की एक वजह तो ये है कि वो हुसी बागियों पर नजर रख सकेंगे, क्योंकि अभी रिसेंटली ही यूएई पे मिसाइल अटैक हुए थे जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं हौसी हागियों ने ली थी। तो यहाँ बैठकर यूएई ऐसे किसी भी अटैक्स को नाकाम बना सकता है, बल्कि इवन हुसी बागियों पर उसे मिसाइल भी अटैक करना पड़े तो यूएई के मुकाबले यहाँ से हमला करना काफ़ी आसान होगा। लेकिन ये सारी स्टोरी काफ़ी दिलचस्प होने जा रही है। 2015 में सुकोत्रा आइलैंड में बहुत बड़ा तूफान आया जिससे काफ़ी जानी और माली नुकसान हुआ। यही वो मौका था जिसका यूएई और सऊदी अरब ने फ़ायदा उठाया। ह्यूमैनिटेरियन एड के बहाने इस आइलैंड में दाखिल हो गए। इन दोनों अरब देशों ने लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट शुरू कर दी और तूफान से नुकसान होने वाले लोगों के लिए खाने पीने और रहने का इंतजाम किया। और सिर्फ यही नहीं, यूएई ने सिर्फ सिक्योरिटी के बहाने यहां अपने 5,000 फौजी भी तैनात कर दिए। फिर 2018 में यूएई ने यमन फौजियों को ट्रेनिंग देने के बहाने यहां पर अपनी और आर्मी भेज दी। और फिर 30 अप्रैल 2018 को यूएई के आर्मी ने सोकोट्रा के तमाम एयरपोर्ट और सी पोर्ट पे कंट्रोल हासिल कर लिया। और यहीं पर वो इंटरेस्टिंग पार्ट आता है जिसका मैंने पीछे जिक्र किया था। यूएई ने न सिर्फ सुकोत्रा के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, स्कूल में हेविली इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, बल्कि यहां तक कि वहां के डॉक्टर, पुलिस, ब्यूरोक्रेट को सैलरी भी दी।
यमन में मौजूदा प्रेसिडेंट हादी के हुकूमत से नाराज लोकल पॉपुलेशन में यूएई के लिए काफी एक्सेप्टेंस और हमदर्दी पैदा होना शुरू हो गई और उन्होंने इमराती इन्वेस्टमेंट को वेलकम करना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ यूएई के इस हरकत से सऊदी अरब काफी नाराज है, लेकिन ऐसा लग रहा है शायद जैसे इस मामले में यूएई को सऊदी अरब की ज्यादा कोई परवाह भी नहीं। इसीलिए यमन के कई बार एक्सपर्ट के मुताबिक ऐसा लगता है कि यूएई सऊदी अरब के गोल से हटकर अपना खुद का स्ट्रेटेजिक और कमर्शियल इंटरेस्ट देख रहा है। और इसी बात का सबूत ये है कि यूएई ने यमन के पास मौजूद तमाम चौक पॉइंट पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना शुरू कर दिया है। यूएई ने बाबल मंदेब के पास मौजूद इस आइलैंड पर अपनी एक एयरबेस भी बनाई है, ताकि ना सिर्फ पायरेट्स बल्कि इस राउट पर आने वाली तमाम ईरानी शिप्स पर भी नजर रख सके। दूसरी ही तरफ अनवेरिफाइड न्यूज के मुताबिक इजराइल और यूएई मिलकर सुकोत्रा आइलैंड पर एक इंटेलिजेंट बेस बनाने का प्लान कर रहे हैं। सुकोत्रा का गवर्नर महरोस पहले ही यूएई के इस इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ काफी कुछ बोल चुका है, क्योंकि उसके मुताबिक लोकल के सपोर्ट हासिल करके यूएई अपना अगला प्लान एग्जीक्यूट करना चाहता है और वो इस आइलैंड को टूरिस्ट स्पॉट की तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है। तो सादा अल्फाज में यूएई सुकोत्रा को दूसरा दुबई बनाना चाहता है। ये खूबसूरत आइलैंड टूरिज्म के लिए परफेक्ट स्पॉट है। यहाँ की यूनिक ज्योग्राफिक टूरिज्म को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर सकती है। कई यूएई की कंपनीज हाडिबू और आबू धाबी के दरमियान वीकली फ्लाइट भी ऑपरेट कर रहे हैं और अपने इसी प्लान को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी एमिराती कंपनीज ने पहले ही इस आइलैंड के नेशनल पार्क को 5 स्टार रिसोर्ट बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। बल्कि कुछ ऐसे भी फुटेज सामने आई हैं जिनमें ये देखा जा सकता है इस आइलैंड के यूनिक दरख्त यहां से उखाड़ के दुबई ले जाए जा रहे हैं और वो वक्त शायद इतनी दूर नहीं जब यूएई पब्लिकली सुकोत्रा आइलैंड को अपना हिस्सा अनाउंस कर दे। इन तमाम सूरतें हाल में सुकोत्रा के इन गरीब और सादा लोगों के लिए खुशखबरी है या फिर खतरा, हम उम्मीद करते हैं इस वीडियो से आपकी जानकारी में इजाफा हुआ होगा। हमारे चैनल एफडी फैक्ट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना न भूलें। थैंक यू।